नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है आपका उस विशेष प्रस्तुति में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज इस एपिसोड में जिसमें हम लगातार सनातन परंपरा के अलग अलग बिंदुओं पर और ख़ास तौर से जो हमारे मनुष्य का द्वंद्व है, मनुष्य की चुनौती है, उससे जुड़े जो तमाम विषय हैं उनको हम टटोलने की कोशिश करते हैं प्राचीन समय की हमारे वेद, उपनिषद और सनातन परंपरा के अद्भुत प्रकाश में कि क्या व्याख्याएं उनकी हैं। और जैसा कहा जाता है कि हम पंचभूत हैं, हमारी सनातन परंपरा कहती है क्षिति जल पावक गगन समीरा, यानी धरती, आकाश, वायु, अग्नि, इन सब के समावेश से ही हमारा शरीर बना है। पंचभूत कहा जाता है, पंच प्राण कहा जाता है। ये तो बात हो गई एक सनातन परंपरा की। और आधुनिक विज्ञान की अपनी धारणा है जो निश्चित तौर पर हमेशा रहती है और उसको लेकर भी कहीं किसी को कोई ना आपत्ति होती है ना होनी ही चाहिए। लेकिन आज हम ये जो पंचभूत कहा गया है, और कितनी सुंदर बात कही है कि ये पांचों तत्व जो प्रकृति के बहुत ही अमूल्य तत्व हैं, इनसे अगर मनुष्य की गठन की कल्पना या जो उसकी अवधारणा है वो उपनिषदों में किस तरह से व्याख्यायित है, किस तरह से उसको एलोबरेट किया गया है, ये विषय बड़ा रुचिकर है। और आपकी भी रुचि होगी कि कैसे हम देखें कि हमारे उपनिषद क्या कहते हैं कि मनुष्य का शरीर, उसका ये पूरा तत्व, उसका पूरे शरीर का कंस्ट्रक्शन ये किस तरह से निर्मित है। तो ये जिज्ञासा मेरी भी है और आपकी जिज्ञासा भी बढ़ी होगी। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ और भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम करता हूँ गोस्वामी जी। और यही बताइए कि ये पंचभूत या पंच प्राण और इसी से मनुष्य की, हमारे शरीर की कल्पना, उपनिषद क्या कहते हैं उसको? आज आप जो है वैदिक संस्कृति के गहराई में गोता लगाने के लिए जिज्ञासु दिखाई पड़ रहे हैं जी। उस गहराई में जाने के लिए जी। प्रत्येक व्यक्ति को सजग, सावधान और सरल सहज होना चाहिए। इसका फल श्रोतव्य है। ये केवल श्रवण लाभ में ही हम ले सकते हैं और उन शब्दों की मीमांसा सहज सरल हो तो वो आम लोगों के लिए भी लाभप्रद होती है। श्रीमद् भागवत में के एक श्लोक में बड़े सुंदर रूप में शरीर को स्थूल रूप में समझाया है कि आपका शरीर है क्या। शरीर की नश्वरता को बताने के लिए ये श्लोक है जी। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लिम्पते। हड्डियों के ढांचे में खड़ा हुआ है, अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम, उसमें स्नायु लपेट दिए गए हैं, नाड़ियां लपेट दी गई हैं। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्ध मांस शोणित लिम्पते, थोड़ा रक्त, थोड़ा मांस उसमें जो है रक्त मंजाव सामाशान अस्थि लगा दिया गया है। अब चर्मावनब्धम, सुंदरता उसकी क्या है, बिल्कुल चमड़े से नक्काशी कर दी गई है। चर्मावनब्धम पात्रम मूत्र पुरीष्यते, केवल वो एक भांड है, एक पात्र है, एक बड़ा पात्र है ये शरीर चलता फिरता जिसमें मलमूत्र जमा है। यही है शरीर, ये शरीर है। अब यजुर्वेद की, कृष्णवर्णी यजुर्वेद की कठ शाखा में, कठोपनिषद में इस शरीर की महत्ता को अब अध्यात्म में ले चलते हैं। ये तो आपका शरीर है, नश्वर है, हाड़ मांस का पुतला है, जैसा आप कहते हैं 5 तत्वों से बना हुआ है। वहाँ यम नचिकेता संवाद में एक बड़ी विचित्र बात कही जाती है इस शरीर की दुर्लभता को परिभाषित करने के लिए। शरीर कैसा दुर्लभ है जी, वो शरीर की दूसरी मीमांसा करते हैं। वो कहते हैं आत्मा नाम, ये जो आत्मा है रथी नाम। अच्छा। रथ में जो बैठा हुआ है वो आत्मा है। रथ में तो शरीरम रथम। अब रथ क्या है? शरीर रथ। शरीर रूपी रथ में ये आत्मा बैठा हुआ है। आत्मा से तात्पर्य जीव इस रथ में बैठा है। सुंदर शरीर है। अब देखिए कितना प्रतापी वर्णन है।
अब रथ है शरीर, फिर वो कहते हैं बुद्धिम सारथी। हाँ हाँ इसका सारथी किसको बनाया है? बुद्धि सारथी है हाँ इस शरीर में। हाँ। अब सारथी हो गया तो सारथी का पहला काम तो लगाम पकड़ना है ना। प्रग्रहम मनश्चा प्रग्रहम, अच्छा। मन जो है वो लगाम है, लगाम। हाँ यानी इस शरीर में, इस जीवन में लगाम से, जैसे रथ को नियंत्रित करने के लिए लगाम होता है, वैसे ही शरीर को और बुद्धि जो है, बुद्धि रूपी सारथी किसको नियंत्रित करता है? जी। लगाम को। लगाम को ना मन। मन। हाँ। ये मन ही सारे कारणभूत तत्वों के पीछे अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो आपने कहा साहब रथ तो हो गया, घोड़े कहाँ हैं? तो अश्व कौन है? इंद्रियां है हाथ। जो हमारी इंद्रियां हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये 10 अश्व हैं, 10 घोड़ों का ये रथ है। अच्छा, बोले घोड़े हैं तो फिर घूम कहाँ रहा है? घोड़े जब घूमेंगे तो उनका चारा कहाँ है? विषय जो है, जितने भी संसार के विषय हैं, वो हरी हरी घास है जो चारों तरफ लगी हुई है। विषय रूपी घास। विषय रूपी घास में मन मैदान में अब ये रथ चल रहा है हमारा नित्य प्रति। वहाँ अनेक प्रकार की घास है, कहीं मीठी है, कुछ अच्छी स्वादिष्ट है, कुछ खाने योग्य है, कुछ खाने योग्य नहीं है, खाद्य है, अखाद्य है। अब घोड़ा तो जहाँ देखेगा घास वहाँ खाने दौड़ेगा ना। तो इस पर एक सुंदर दृष्टांत है कठोपनिषद के इस श्लोक पर। पिता शिव दृष्टांत सुनाया करते थे कि एक राजा है, राजा के यहाँ एक घोड़ा है। राजा ये चाहता है कि ज्ञानी की खोज करे, तो वो राजा कहता है कि सुनो भाई, मैं उस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मानूंगा जो इस घोड़े को तृप्त कर दे, इसको भोजन से तृप्त कर दे। ये घोड़ा भोजन दिखाने पर बिल्कुल भी ना ग्रहण करे, और विशेषकर वो भोजन चना हो जो घोड़ों को प्रिय है, तो वो बिल्कुल दिखाने पर वो ग्रहण ना करे। अब अनेक प्रकार के लोग आते हैं, खूब चना खिलाते हैं घोड़े को, इतना खिलाते हैं, राजा के पास ले जाते हैं। जब भी राजा के पास घोड़ा पहुंचता है, राजा फिर चने बुलवाता है बढ़िया, और उन घोड़ों के सामने रखता है। घोड़ा जो है वो चना देख करके मुंह चलाने लगता है, अपनी इच्छा व्यक्त करता है, उसकी तृष्णा संतुष्ट नहीं होती। ऐसे अनेकों ज्ञानी आकर चले जाते हैं। एक ज्ञानी आता है, वो कहता है मैं ऐसा काम कर दूंगा। वो ज्ञानी उस अश्व को ले जाता है, बढ़िया सुंदर मैदान में खड़ा कर देता है, जहाँ हरी हरी घास भी हैं और खूब चने भी रखे हैं, नाना प्रकार की घास बिछी है और चने भी रखे हैं, और हाथ में एक लकड़ी लेता है। तो घोड़ा जैसे ही घास चरने को करे, वो एक लकड़ी लगाते हैं उसके मुंह पर, फिर वो चने खाने को करे, एक लकड़ी लगाते हैं मुंह पर। ये क्रम दिन भर चलता है। तो घोड़ा थक जाता है, जैसे ही उसके सामने चना करो वो उधर देखने लगता है, जैसे ही घास करो वो उधर देखने लगता है। राजा के पास आता है वो उस घोड़े को लेकर। राजा जैसे ही चना दिखाते हैं वो तो दौड़ लगाता है, घास दिखाते हैं वो दौड़ लगाता है। राजा उनको प्रणाम करते हैं। तो बोले आपने कैसे? बोले इंद्रिय रूपी घोड़े को विषय रूपी घास खाने से यदि रोकना है तो मन रूपी लगाम को कस के खींच के रखो, और बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा इस शरीर रूपी रथ का संवहन करो, जिसमें आत्मा बैठी हुई अनाद अखंड अछेद मुक्ति की ओर चलती है। तो ये तो कठोपनिषद कहता है। अब आपने एक शब्द और उपयोग किया, पंच प्राण। इन प्राणों का विभेद करने की प्रक्रिया जो है वो प्रश्नोपनिषद में कहा गया है। अच्छा। प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद की पिपलाद शाखा से जुड़ा हुआ है। ऋषि पिपलाद जो है, ऋषि पिपलाद, वो भरद्वाज के पुत्र जो है सुकेश इत्यादि को, 6 ऋषियों के पुत्र उनको पास आते हैं। 6 ऋषि उनको भेजते हैं कि जाओ जरा ज्ञान प्राप्त करके आओ पिपलाद से। तो वो उनसे आत्मा और प्राण के संदर्भगत 6 प्रश्न पूछते हैं। उसमें ये महत्वपूर्ण प्रश्न पंच प्राण पर होता है। वो उनसे पूछते हैं कि ये प्राण क्या है, कौन सा तत्व है, ये प्राण जो आपने वर्णित किए हैं, कौन सा प्राण कहाँ रहता है। जी देखिए, ये चर्चा उपनिषद की है, लेकिन ये चर्चा आज के विज्ञान के लिए भी लाभप्रद हो सकती है। ठीक बात। ये आज के युवाओं के लिए भी लाभप्रद हो सकती है। ये हमारे चिकित्सकों के लिए भी लाभप्रद हो सकती है कि हजारों लाखों करोड़ों साल पहले ये मीमांसा किसी उपनिषद में, किसी वेद में वर्णित है, जो किससे जुड़ी हुई है? प्राणों से जुड़ी हुई है। वो कितना सुंदर वर्णन कहते हैं। वो पंच प्राण की बात बताते हैं।
प्राण का अर्थ होता है, प्राण अन्न से बना है। अन्न अन्न अन्न, अन्न जो ग्रहण करता है प्राण, वही उसका नाम है। इसलिए प्राण में अन्न लग जाने से प्राण के नाम हो जाते हैं। प्राण अन्न लगा है, प्रा धन अन्न, प्राण। जी, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, समान। ये 5 प्राण हैं। अब अपना मुख्य प्राण जो है वो कंठ पर रहता है। मुख्य प्राण का स्थान बताया है, कंठ पर रहता है। और कंठ पर रहते हुए वो नासिका के मध्य प्राणवायु के मध्य से निकल करके विचरण करता है बाहर कुछ पल के लिए, फिर भीतर आता है। अच्छा। देखिए कितना विस्मयकारी चरित्र है प्राण का। मनुष्य के लिए, किसी मनुष्य कहो कि भैया एक क्षण के लिए प्राण दे दे, जी, तो वो बोलेगा मैं तो प्राण दे नहीं सकता। अरे वो प्रत्येक क्षण प्राण देता है। अर्थात मनुष्य का प्राण कुछ पल के लिए बाहर निकलता है, वो निमिष के लिए, सांस के माध्यम से। अगर गई हुई सांस न लौटे तो मर जाएगा। यही तो होता है ना, गई हुई सांस यदि वापस ना आए तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो हमारे प्राण तो जो है, मुख्य प्राण तो वो बाहर निकलते हैं और फिर आते हैं। बाहर निकलते हैं वो वायु के रूप में, प्राणवायु, फिर आते हैं। और ऐसा करते हुए वो नेत्र और श्रोत में रहता है विद्यमान मुख्य प्राण। ये मुख्य प्राण का काम है। वो हमारे मुखार बिंद में विद्यमान होकर, कंठ में विद्यमान होकर हमारे नेत्र स्रोत के बीच रहता है और नासिका से वमन करता हुआ फिर भीतर आता है, फिर बाहर जाता है, फिर भीतर आता है, फिर बाहर जाता है। अति विचित्र रघुपति चरित, जाना ही परम सुजान। किसी व्यक्ति को ये अगर विदित हो जाए तो वो सांस लेते समय भी आसपास देखेगा कि भैया वापस आने की गारंटी है कि नहीं, इसलिए वो खुद नहीं लेता। नहीं तो वो घबरा जाएगा कि भाई मैं तो प्राण रोज हर पल छोड़ रहा हूँ, भाई सांस नहीं आई तो प्राण हो गया। ये प्राण है मुख्य। अब देखिए समान प्राण, अब प्राण जो है अपने साथ एक अपान प्राण रखता है। प्राण अपान, अपान का काम होता है जो कुछ भी शरीर का तत्व है उसको बहिर्गमन करने का कार्य करता है वो। तो अपान प्राण हमारे गुदा स्थान पर होता है। उसका काम है मल मूत्र को बाहर निकालना, गर्भ को बाहर निकालने का काम भी अपान ही करता है। जो गर्भ धारण करता है, हमारे यहाँ जो स्त्रियां गर्भ धारण करती है उनको बाहर निकालने का काम भी अपान करता है। एक प्राण होता है समान। समान प्राण नाभि के मध्य विद्यमान रहता है। जो हमारे नाभि स्थान है वहां पर विद्यमान रहता है समान प्राण। वो मुखाग्नि से जो कुछ भी हवन प्राप्त होता है, शब्द समझिए, मुखाग्नि से जो भी हवन प्राप्त होता है, अर्थात जो भी आहार हम ग्रहण करते हैं उसको वो प्राप्त करके वहाँ समुचित उसका निष्पादन करके शरीर के विभिन्न अंगों की ओर संप्रेषित करता है। ये समान हो गया। समान हो गया। इसी संप्रेषित किए गए तत्व से जो कुछ भी रसना प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, वो 7 अग्नियों के रूप में हमारे पास रहती है। 7 अग्नि उससे संतुष्ट होते हैं। वो 7 अग्नि कौन सी है? 2 नाक, नाक के 2 छेद, सप्तद्वार की अग्नियां हैं, मुख, 2 कान, 2 आंखें। तो ये सप्तद्वार जो ऊर्जा प्राप्त करता है वो समान प्राण के कारण प्राप्त करता है। तो ये समान प्राण यहाँ विद्यमान रहते हैं हमारे हृदय प्रदेश में, जिसको कहते हैं हृदयारविंद। अपन जो आरती गाते हैं उसमें सदा वसंतम हृदयारविंदे। बहुत सारे हृदय के चिकित्सक जब हृदय की सर्जरी करते हैं तो वो कहते हैं जब हृदय खुलता है तो ऐसे चिकित्सक कहते हैं कि उनको एक विशिष्टानुभूति होने लगती है वहाँ पर, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो। लेकिन उन्हें लगता है कि ये शरीर का कोई ऐसा मध्य भाग उनके हाथ में है जहाँ कुछ विद्यमान है, जहाँ कुछ है। वो जो विद्यमान है वो व्यान है। व्यान हृदय में रहता है। हृदय प्रदेश में 100 मुख्य नाड़ियाँ होती है। ध्यान रखिए, अब चिकित्सा की बात कर रहे हैं, करोड़ों साल लाखों साल पहले लिखे हुए वेद में, अथर्ववेद की बात है ये। हृदय प्रदेश 100 मुख्य नाड़ियों से जुड़े हुए हैं। 100 मुख्य नाड़ियों की 100 प्रतिशाखाएं हैं। 100 मुख्य नाड़ी है और 100 उसकी प्रतिशाखाएं हैं। ध्यान रखिएगा। अब इन 100 प्रतिशाखाओं में प्रत्येक शाखा की 72,000 उपशाखाएं हैं। मतलब कितनी नाड़ियां जगह जगह निकली हुई हैं, बारीक। उनका वर्णन कर रहा है अथर्ववेद, उनका वर्णन कर रहे हैं पिप्पलाद ऋषि प्रश्नोपनिषद में जी। तो हर नाड़ी की उपशाखा के 72,000 नाड़ियां उससे निकली हुई हैं उपशाखाओं के रूप में। इस प्रकार
वो वर्णन करते हुए कहते हैं उपनिषद में कि 72 करोड़ नाड़ियां हैं मनुष्य के शरीर में। ये जो व्यान नामक प्राण है, ये वायु बन करके इन 72 करोड़ नाड़ियों में प्रवाहित होते रहता है हवा के रूप में। जहाँ ये नहीं रहता वहाँ शून्यता महसूस करने लगते हैं आप कहते हैं यहाँ झिंझनी है, यहाँ शून्य हो गया है, इधर काम नहीं कर रहा है ये हिस्सा, वहाँ चला गया बयान ने वहाँ तत्व छोड़ दिया। कान है सुनाई नहीं पड़ता, बयान चला गया, वहाँ का प्रभाव बयान का खत्म हो गया। तो ये बयान है। अब जो पंचम प्राण है वो उत्कृष्ट प्राण है। प्रश्नोपनिषद के अनुसार हमारे हृदय से एक नाड़ी, जैसे हम सुषुम्ना कहते हैं, ऊर्ध्वगामी होकर हमारे शीश की ओर रहती है, वो मस्तिष्क की ओर रहती है, उस नाड़ी में विचरण करता है उदान। और जब मनुष्य अपने कर्म फल अनुसार शरीर की अवस्था को पूर्ण करता है, तो पूर्ण करने के बाद वो उदान नामक प्राण जो है संपूर्ण प्राणों सहित उत्सर्ग करता है। और चाहे वो पितृयान में जाए, चाहे वो देवयान में जाए, चाहे वो मुक्ति पथ का पथिक होकर ओंकार में विलीन कर दे, चाहे लोकालोक का शहर आपको कराए, चाहे आपके पुण्य कर्म फल के अनुसार फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त हो, चाहे आप कुकर सुकर की योनि में जाएं, इस प्रकार के विभेद करता हुआ वो उदान प्रवाहित होता है। वाह। ये पंच प्राण है। इन पंच प्राण के 5 सहायक प्राण हैं जी। 5 सहायक प्राण। ऐसा नहीं है मनुष्य शरीर दुर्लभ, इसलिए हम चिकित्सक को प्रणाम नहीं करते हैं जाकर कि वो इन विधाओं की एक एक पल को देखता है। चिकित्सक शरीर कितना अति विचित्र संरचना है परमात्मा की ये शरीर जी। इसमें 5 उप प्राण भी हैं। उन जैसे प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये मुख्य प्राण हो गए। अब 5 उप प्राण कौन हैं? देवदत्त हैं, धनंजय हैं, करकल हैं, कूर्म हैं और नाग हैं। ये पंच प्राण के साथ ये इसीलिए 10 प्राण वर्णित किए गए हैं। 10 प्राण का शरीर होता है। धनंजय नामक प्राण जो है मनुष्य के गुदा स्थान में विद्यमान होता है। मनुष्य की मृत देह को गलाने का काम धनंजय करता है। जब तक शरीर नष्ट नहीं हो जाता तब तक धनंजय नहीं जाता। इसलिए मृत देह के सारे सत्कर्म हम करते हैं, जिस तत्व से जो लिया है उस तत्व में समाहित कर देते हैं। इतना दुर्लभ तुम्हारा तन है। दुर्लभम मानुषम देही, देही नाम क्षण भंगुरा। और इस दुर्लभ शरीर और इस दुर्लभ संरचना को प्राप्त करके तुम इस शरीर से क्या कर्म करते हो ये तुम पर है। कि शुभाशुभ कर्मों के जाल में पड़कर आप अपने शरीर की दुर्लभता को कैसे भूले बैठे रहते हो। इतने दुर्लभ शरीर की संरचना आपके लिए की गई है। परमात्मा प्रत्येक पल प्राणों के माध्यम से शरीर को थामे रखता है, लेकिन थमे हुए शरीर से आप कौन सा कर्म करते हो ये तुम पर है। तुम्हारे चित्त में यदि परमात्मा की अनुभूति हो तो सत्कर्म करो, सेवा करो, और नहीं है तो फिर कुकर सुकर की गति को प्राप्त करो। बहुत सुंदर बात है। और विज्ञान भी इसी की प्रतिध्वनि बनकर सामने आता है कि शरीर बहुत दुर्लभ स्थान है। आज भी वैज्ञानिक ये बात मानते हैं कि मनुष्य अपने मस्तिष्क का 5-6% ही इस्तेमाल अपने पूरे जीवन काल में कर पाता है। और जिनके मस्तिष्क असाधारण रहे वो ऋषि भी हुए और वैज्ञानिक भी हुए। और ऋषि और वैज्ञानिक कई बार तो एक दूसरे के पर्याय ही लगते हैं। आप देखिए कि दाढ़ियाँ दोनों की धवल होती है, व्यवहार में सरलता दोनों के होती है। आइंस्टाइन जी को एक बार उनके घर में लिफ्ट बेचने वाले एक सेल्समैन ने लिफ्ट के लिए राजी कर लिया, लेकिन जब आइंस्टाइन उसको विदा कर रहे थे तो उन्होंने कहा, एक मिनट रुकिए, आपने मुझे इतना बताया लिफ्ट के उपयोग के बारे में, लेकिन मेरा घर तो एक ही मंजिल का है, तो लिफ्ट की आवश्यकता कहाँ है। ये सरलता है ऋषि की भी, वैज्ञानिक की भी, और दोनों दाता हैं, मानवता के लिए दोनों समर्पित हैं। और इसीलिए शायद विवेकानंद ने कहा है कि किसी चरम बिंदु पर विज्ञान और अध्यात्म जिस दिन मिलेंगे उसी दिन परम सत्य उद्घाटित होगा। और दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसीलिए गॉड पार्टिकल की भी बात होती है। और ये भी कहा जाता है कि मनुष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारी चीज़ें बना रहा है। कृत्रिम मनुष्य, कृत्रिम मस्तिष्क भी बनाने की तरफ वो बढ़ चला है। ये सब तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो दुर्लभ रत्न जैसा हमारा और आपका शरीर है, सदकर्मों से इसको और क्यों न सुगंधित किया जाए,
क्योंकि इसमें जो चिंताएं हैं, जो विकृतियां हैं, वो भी हैं अपनी जगह, लेकिन इस शरीर का एक बेहतरीन उपयोग हमारी मनुष्यता में अभिवृद्धि करता है, और यही इस एपिसोड का मंत्र भी है। गोस्वामी जी की तरफ से बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। तो बहुत धन्यवाद आपको भी। लगातार देखते रहिए, अपने सुझाव, अपने विचारों से हमको अवगत कराते रहिए। अगले एपिसोड में एक और विषय के साथ आपसे मिलेंगे। अनुमति दीजिए। नमस्कार।